नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा गोपेश्वर में। आज फिर नया वीडियो और नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, ये बड़ा ज्ञानवर्धक है, बड़ा मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, आपको सुनाने जा रहे हैं एक बुद्धिमान तोते की कहानी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप कभी भी मायूस नहीं होंगे। कहानी के अंत में तोता ऐसी दो बात बताता है, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है हर इंसान के जीवन के लिए, हर इंसान की कामयाबी के लिए। जो बंदा तोते की इन दो बातों पर अमल करता है, उसके जीवन में कभी भी वह मायूस नहीं हो सकता, कभी भी वह किसी भी चीज़ के लिए दुखी नहीं हो सकता। प्रिय दर्शकों, एक बात तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि समय एक जैसा नहीं रहता है। समय कब बदल जाए, कब किसकी किस्मत चमक जाए, कब कौन राजा से भिखारी बन जाए और कौन कब भिखारी से राजा बन जाए, समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। इसलिए इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। इसको आज की एक कहानी आपको यही ज्ञान देने वाली है, यही सीख देने वाली है कि इंसान को कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति के ऊपर भारी संकट आन पड़े और व्यक्ति को ऐसा लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ के चारों रास्ते बंद हो चुके हैं, चारों दिशाएं बंद हो चुकी हैं, अब रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे? प्रिय दर्शकों, एक कहानी आपको बताने वाला हूँ कि मुसीबत हर इंसान के जीवन में आती है। हर खुशी के बाद दुख आता है और दुख के बाद खुशी आती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब दुख आता है तो इंसान बड़ा दुखी हो जाता है, अपने जीवन से हताश हो जाता है। ऐसे दुख से मुक्ति पाने के लिए, ऐसी विपदा से मुक्ति पाने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जब इंसान के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर यदि भारी संकट आन पड़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या करें, उस संकट से निकलने के लिए ऐसा क्या करें। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल की बात है। एक जंगल में एक तोता रहता था। वह अपने दो बच्चों के साथ रहता था। उसका जीवन बड़ा सुखमय था। किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। सिर्फ अपने बच्चों का लालन पालन करना था, जंगल में मस्ती करना था। उस तोते के बहुत छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे, बड़े सुंदर थे, बड़े प्यारे थे। उस तोते के बच्चों की सुंदरता इतनी मनमोहक थी कि कोई उनका दीवाना हो जाए। तोते भी अपने बच्चों से प्रेम किया करते थे, उनको जी जान से चाहते थे। अपने दोनों बच्चों को पाकर तोता बिल्कुल संतुष्ट था। उसके जीवन में और किसी भी चीज़ की अभिलाषा नहीं थी, किसी भी चीज़ को पाने की आशा नहीं थी। वो यही सोचता था कि ऊपर वाले ने मुझे जो छोटे छोटे बच्चे दिए हैं, यही मेरा संसार है, यही मेरा सब कुछ है। यही सोचकर वह तोता बड़ा खुश हुआ, बड़ा प्रसन्न था। किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अपना जीवन बड़े मज़े से जी रहा था, बड़ी खुशी के साथ जी रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर खुशी के बाद दुख आता है। एक दिन का जिक्र है, एक शिकारी उस जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र तोते के छोटे छोटे सुंदर बच्चों पे पड़ जाती है। उनको देखकर वो शिकारी मोहित हो जाता है। सोचने लगता है कि यदि मैं तोते के बच्चे को पकड़कर राजा को दे आऊँ तो राजा बहुत प्रसन्न होगा और मुझे बहुत सारा इनाम भी देगा। यही सोचकर वह शिकारी उन तोते के बच्चों को पकड़कर ले आता है और छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को पकड़कर राजा के पास लेकर जाता है और राजा से कहता है कि महाराज, मैं आपके लिए बहुत सुंदर उपहार लेकर आया हूँ और बड़ी दूर से लेकर आया हूँ। तब राजा कहता है कि क्या लेकर आए हो, आप हमें बताइए। तब वो शिकारी दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चे को अपने थैले से निकालता है और निकालकर राजा को कहता है कि महाराज, हम आपके लिए सुंदर पक्षी लेकर आए हैं, दो तोते के बच्चे लेकर आए हैं। आपसे विनती है कि आप मेरा उपहार स्वीकार करें। प्रिय दर्शकों, शिकारी की इतनी बात सुनने के बाद
उन नन्ही नन्ही छोटी छोटी तोते के बच्चों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और राजा शिकारी को उपहार को स्वीकार करता है और उसी कार्य को इनाम के रूप में काफ़ी सारी सोने की मोहरें देता है। अब राजा अपने नौकरों को आदेश देता है कि दोनों छोटे छोटे तोते के बच्चों को एक सोने का पिंजरा बनाया जाए और उसमें इनको रखा जाए। प्रिय दर्शकों, राजा का आदेश पाते ही एक सोने का बड़ा पिंजरा आ जाता है। उसमें दोनों तोते के बच्चों को बिठा दिया जाता है। अब महल के सभी लोग, जितने भी महल में लोग रहते थे, सभी उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे तोते के बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे। हर कोई व्यक्ति उन तोतों के बच्चे से बड़ा प्रेम किया करता था। जो भी आता उन्हें बच्चों से बड़ा प्रेम करता। अच्छे अच्छे फल फ्रूट, अच्छी अच्छी चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाती। राजा का एक छोटा बच्चा था, वह भी तोते से रात दिन खेलता, उनके साथ मगन रहता। राजा को भी जब अपनी राजपाट से समय मिलता तो वह भी तोते के बच्चों के साथ खेला करते थे। इन तोते के बच्चों की देखभाल की जाती थी। किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि राजा को पता चला कि कुछ भी चीज़ की कमी है तो राजा नौकरों की खाट खड़ी कर देते। राजा यही कहते थे कि तोतों को कभी भी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए। समय से पहले इनको हर चीज़ हाजिर होनी चाहिए जिनकी इनको ज़रूरत है। ऐसी सुविधा को देखकर, ऐशो आराम को देखकर एक दिन दोनों तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं। उनमें से छोटा वाला तोता अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई देखिए, हमारा नसीब कैसा है। हमें हमारे नसीब पर गर्व होना चाहिए। हमको बिन मांगे सब चीज़ मिलती है। कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बैल के तमाम लोग हमसे बेहद प्रेम करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इस महल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमसे प्रेम ना करे और हमारे पास हर वो चीज़ खाने की है जो हमें जंगलों से भी प्राप्त नहीं होती। हम बड़े भाग्यशाली हैं। तब बड़ा तोता उस छोटे तोते से कहता है कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस राजमहल में हमको लाया गया और राजा के इतने सारे नौकर दिन भर हमारी सेवा चाकरी में लगे रहते हैं, इसलिए हमारे भाग्य पर गर्व होना चाहिए। और तो और राजा का छोटा लड़का भी हमारे साथ दिन भर खेलता है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। दोनों तोते के बच्चे इस तरह की बातें करते हैं और दोनों अपने भाग्य को, अपने प्रभु को, अपने मालिक को धन्यवाद करते हैं और अपने नसीब पर, अपने भाग्य पर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन कहते हैं ना प्रिय दर्शकों, ये समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब कुछ समय निकलने के बाद वही शिकारी एक दिन फिर राजा के महल में आता है। उस दिन वह एक काला बंदर लेकर आता है और राजा से कहता है कि महाराज, आज फिर हम आपके लिए बड़ी दूर से उपहार लेकर आए हैं। महाराज जी, यदि आप हमारे इस उपहार को स्वीकार करते हैं तो हमारा तो जीवन ही धन्य हो जाएगा और आपकी बड़ी कृपा हम पर होगी। तब राजा उस शिकारी से कहता है कि आज ऐसा कौन सा उपहार लेकर आए हो। तब वह शिकारी एक काला बंदर राजा के समक्ष खड़ा करता है और राजा से कहता है कि महाराज जी, ये बड़ा समझदार बंदर है, आप हमारे इस उपहार को स्वीकार कीजिए। तब राजा उस शिकारी के बंदर को भी स्वीकार करता है और उसी को इनाम के रूप में काफ़ी सारी सोने की मोहरें भी देता है। तब वह शिकारी सोने की मोहरें पाकर राजा को प्रणाम करके लौट जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जैसे राजा के महल में वो काला बंदर आता है तो राजा के सभी नौकर चाकर उस काले बंदर की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। सभी लोग काले बंदर से प्रेम करने लग जाते हैं और धीरे धीरे तोते के बच्चों से सभी का ध्यान हट जाता है। कोई भी उन तोते के बच्चों की सेवा नहीं करता है। अब सभी लोग उस काले बंदर की सेवा चाकरी में लग जाते हैं। सभी लोग उस काले बंदर से प्रेम करने लग जाते हैं। उन तोतों का कोई भी ख्याल नहीं रखता। यहाँ तक कि राजा का लड़का भी काले बंदर के साथ खेलने लग जाता है। काले बंदर के साथ ही खेलता है, उसके साथ ही समय व्यतीत करता है। यहाँ तक राजा भी काले बंदर के साथ खेलता है। प्रिय दर्शकों, वो काला बंदर बड़ा शरारती था। दिन भर उछल कूद करता, इधर उधर घूमता तो सभी लोग उस बंदर के पीछे पीछे दौड़ते। ऐसा दृश्य देखकर दोनों तोते आपस में बातें करते हैं। तब छोटा वाला तोता बड़े तोते से कहता है कि भाई, इस काले बंदर ने तो हमारा नसीब ही छीन लिया। इस काले बंदर के महल में आने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारी तरफ नज़र भर के देखता तक नहीं।
कोई भी व्यक्ति समय पर हमको भोजन नहीं देता है, कोई भी व्यक्ति हमको पानी तक नहीं पिलाता है। सभी लोग इस काले बंदर के पीछे दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि राजा का लड़का भी अब तो काले बंदर के पीछे दौड़ता है। कोई भी हमारे पास नहीं आता। लगता है अब हमारा हमसे भाग्य रूठ गया है, अब हमारा नसीब कुंडली मारकर सो गया है, अब हमारे बुरे दिन आ गए हैं। छोटे तोते की इतनी बात सुनने के बाद बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है, सुन मेरे भाई, एक पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो और जीवन में आप चाहे कहीं भी रहें लेकिन इन बातों पर ज़रूर अमल करना। तब वह बड़ा तोता छोटे तोते से कहता है कि मेरे भाई, समय एक जैसा नहीं रहता है, कब किसका समय बदल जाए कोई भी नहीं जानता है। समय कब अपनी करवट ले इस बात को कोई नहीं जानता, कोई भी इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। कब कौन भिखारी से राजा बन जाए और कौन कब राजा से भिखारी बन जाए, समय हमेशा अपनी रफ्तार से चलता रहता है। लेकिन कब किसका भाग्य बदल जाए और कब किसकी किस्मत फूट जाए, इसको कोई नहीं जानता है। प्रिय दर्शकों, बड़ा तोता छोटे तोते से ये बात बताता है और उसको संतावना देता है कि भाई मेरे, चिंता ना करो, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आप चिंता ना करो, कभी ना कभी फिर से हमारा भी समय आएगा। प्रिय दर्शकों, उसके बाद बड़ा तोता छोटे तोते को समझाता है। अब दोनों तोते यही विश्वास कर अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, अब इसी तरीके से उनका कुछ समय निकलता है। अब एक दिन का जिक्र आता है कि वह काला बंदर एक दिन पूरे राजमहल में इतना उद्यम मचाता है, इतना भागदौड़ करता है कि महल के सभी अच्छी अच्छी चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है, सभी लोगों को घायल कर देता है, राज दरबार में रखे हुए बड़े बड़े ग्रंथों को फाड़ देता है, यानी कि पूरा राजमहल में उथल पुथल मचा देता है। उधर राजा के लड़के को तब ये खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा तुरंत आदेश देता है कि काले बंदर को तुरंत महल से बाहर निकाला जाए और इस काले बंदर को किसी ऐसी सुनसान जंगल में जाकर छोड़ दिया जाए कि वहां से वापस लौट ना सके। प्रिय दर्शकों, अब सभी सैनिक उस काले बंदर को पकड़ लेते हैं और पिंजरे में डालकर उस पिंजरे को उठाकर ले जाते हैं और उस काले बंदर को छोड़ दिया जाता है। उस बंदर को छोड़कर आने के बाद सभी लोग धीरे धीरे दोनों तोते के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। वही पहले की तरह उनको खाना पीना दिया जाता है, पहले की तरह उनको भोजन दिया जाता है और सभी लोग उन तोतों के बच्चों से प्रेम करने लगते हैं। उधर वो राजा का लड़का भी उन्हीं तोतों के पास आता है और उनसे बातें करने लगता है, उनके साथ अपना समय व्यतीत करता है। तब छोटा तोता फिर से बड़े तोते से कहता है कि भाई, हमारा भाग्य फिर से जाग गया है और फिर से हमारी किस्मत बदलने लगी है, फिर से हमारे दिन अच्छे आने लगे हैं। प्रिय दर्शकों, तब वो बड़ा तोता फिर से दूसरी बात छोटे तोते को बताता है और कहता है कि सुन मेरे भाई, मैं पहले भी आपको एक बात बताई थी कि समय एक जैसा नहीं रहता है। आज मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ, इस दूसरी बात को भी तुम गौर से सुनना। पृथ्वी की चाहे किसी भी कोने में रहो, लेकिन मेरी बताई गई इन दो बातों पर हमेशा अमल करते रहना और इनको याद रखना। तब वह तोता दूसरी बात बताता है और कहता है कि भाई मेरे, आपका समय चाहे कितना भी अच्छा हो, आपकी किस्मत चाहे कितनी भी बुलंद हो, लेकिन उस पर कभी भी नहीं इतराना चाहिए। यदि आप उस पर इतराओगे तो आप जब दुख आएगा तो उसको सहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी किस्मत पर, अपने भाग्य पर, जब आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत साथ देती है, तो आपको कभी भी इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उनका पतन हो जाता है। और जब आपके ऊपर कोई भारी आफत आ जाए, आपके ऊपर कोई भारी संकट आ जाए, तो आपको दुखी नहीं होना चाहिए, आपको हिम्मत हारना नहीं चाहिए। विपदा चाहे कैसी भी आ जाए, आपको हिम्मत से काम लेना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा तोता छोटे तोते को ये बात समझाता है और बड़े तोते की बात छोटे तोते को समझ में आ जाती है। तब छोटा तोता अपने बड़े भाई को शुक्रिया अदा करता है और उनको धन्यवाद कहता है। उस दिन के बाद दोनों तोते के बच्चों पर काफ़ी संकट भी आया और काफ़ी खुशियाँ भी आई, लेकिन दोनों ने हिम्मत से काम लिया। कभी भी किसी संकट से दोनों ही हिम्मत नहीं हारा और भारी खुशी पाकर के वह कभी इतराए नहीं। प्रिय दर्शकों, ये काम हर इंसान को करना चाहिए। यदि आपका भाग्य साथ देता है, आपकी किस्मत बुलंद है, तो फिर इसको आपको इतराना नहीं चाहिए। जो लोग इतराते हैं उन लोगों का पतन हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब आप पर कोई भारी विपदा आती है, भारी संकट आता है,
तो आपको उसका दृढ़ विश्वास से सामना करना चाहिए, हिम्मत से सामना करना चाहिए। जो लोग मायूस हो जाते हैं, जो लोग संकट को देखकर टूट जाते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, एक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कभी भी अपने जीवन में खुशी आने पर आप कभी नहीं हारेंगे और जब दुख आता है तो आप मायूस नहीं होंगे, हमेशा हिम्मत से काम लेंगे। मिलते हैं आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।